हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं एक बेहद ही खूबसूरत देश रसिया। दोस्तों, रसिया के नाम लेते ही बस दिल में एक ही ख्याल आता है, राज कपूर के वो पुराने गीत। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बस यही नहीं दोस्तों, रूस और भारत की दोस्ती सांस्कृतिक साहित्य जिसे पूरी दुनिया ने देखी है। तो आइए दोस्तों, आज हम रूस देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एवं दिलचस्प बातें आपसे साझा करते हैं। रूस, जिसका ऑफिशियल नेम है फेडरेशन ऑफ रसिया, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है। यह देश का कुल क्षेत्रफल 1,70,00,000 के आसपास है। दोस्तों, यह देश इतना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। जहां रसिया के पूर्वी हिस्सा में लोग सो के उठ रहे होते हैं, उसी वक्त रसिया के पश्चिमी हिस्से में लोग रात के डिनर कर रहे होते हैं। जिसकी एक साइड में सुबह होती है तो दूसरे साइड में शाम हो रही होती है। यह वह देश है रसिया, जिसका क्षेत्रफल प्लूटो ग्रह से भी ज्यादा माना जाता है। दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी, इतने बड़े देश में हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से भी कम लोग यहाँ निवास करते हैं। यानी कि इस देश की जनसंख्या ओनली 14.5 करोड़ है। दोस्तों, इस देश की राजधानी मॉस्को है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। साथ ही यह मॉस्को शहर पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, रसिया को अगर पॉपुलेशन डेंसिटी से देखा जाए, 77% लोग यूरोप के हिस्से में रहते हैं और 23% लोग एशिया के हिस्से में रहते हैं। दोस्तों, अगर धर्म की बात की जाए तो इस देश में 47% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और 30% लोग नास्तिक है, यानी कि ये लोग किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं। और शेष बचे 23% सभी धर्मों को मिलाकर लोग यहाँ निवास करते हैं। दोस्तों, इस देश का हेल्थ केयर बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पर सारे ट्रीटमेंट वगैरह फ्री है। साथ ही इस देश में एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ 1 से लेके अप टू ग्रेजुएट तक सारी शिक्षा फ्री है। दोस्तों, यही वजह है कि इस देश का लिटरेसी रेट 99.8% है। दोस्तों, अगर करेंसी की बात की जाए तो इस देश में रसियन रूबल चलता है, जो कि भारत के रुपये के लगभग बराबर ही है। दोस्तों, इस देश का नेशनल लैंग्वेज रसियन है, जो कि इस देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है। अल्कोहल का सेवन सबसे ज्यादा। दोस्तों, इस देश में अल्कोहल युक्त ड्रिंक यानी कि बियर और वोदका को यहाँ के लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, डेली का 4 पैक ना लगाएं तो इन्हें नींद ही नहीं आती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 के पहले यहाँ पर वोदका को पानी माना जाता था। दोस्तों, यही वजह है कि यहाँ की टोटल जनसंख्या के 25% पुरुष 55 के उम्र तक जाते जाते ही उनकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, एक सर्वे के माने तो रूस की व्यक्ति विश्व में सबसे ज्यादा शराब का सेवन करते हैं। यहाँ का प्रति व्यक्ति साल में कम से कम 17 लीटर से भी ज्यादा शराब को पी लेते हैं। महिलाओं की आबादी सबसे ज्यादा। दोस्तों, रसिया के नाम लेते ही दिल में एक ही ख्याल आता है, रसियन गर्ल, क्योंकि रसिया में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में रसियन सोल्जर मारे गए थे और तब से लेके जो आज तक मेल और फीमेल रेशियो में काफी ज्यादा अंतर हो गया है और वह अंतर अभी तक भर नहीं पाया है। दोस्तों, एक सर्वे के माने तो रसिया में 1000 महिलाओं में केवल 600 से 700 ही पुरुष मिल पाता है, जिसके कारण यहाँ पर काफी जवान लड़कियों का शादी नहीं हो पाती है। दोस्तों, इसलिए आपने सुना होगा रसियन गर्ल इंडियन लड़कों पर बहुत ज्यादा मरती है और उनसे शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती है। दोस्तों, क्या हो अगर आपको कोई रसियन लड़की प्रपोज कर दे, तो क्या आप उनसे शादी करना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे लाइन। दोस्तों, ट्रेन में सफर करना हम सबको अच्छा लगता है और अगर बात हो रही है लॉन्ग जर्नी की तो इसकी बात ही कुछ और हो जाती है। ऐसा ही एक खूबसूरत सफर है ट्रांस साइबेरियन रेलवे का, जो कि रूस के मॉस्को शहर से स्टार्ट होते हुए रूस के आखिरी शहर व्लादिवोस्टोक तक जाने वाली यह ट्रेन कुल 9002 किलोमीटर यात्रा के दौरान कुल 3 देशों से होकर गुजरती है।
जिसकी टोटल यात्रा तकरीबन 6 दिनों का होता है। दोस्तों, इस ट्रेन का सफर काफी सुहाना होता है क्योंकि इसका ज्यादातर ट्रैक हरी भरी पहाड़ियों से होते हुए साथ ही बर्फीली साइबेरियन घाटियों से होकर गुजरती है, जिसका सौंदर्य देखकर कोई भी मनमोहित हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इस ट्रेन में सफर करना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम। दोस्तों, रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित स्टेट हर्मिट म्यूजियम को अगर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यह म्यूजियम 7 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। दोस्तों, इस म्यूजियम में 2000 साल से भी पुरानी रूसी इतिहास से जुड़ी तकरीबन 21 लाख से भी ज्यादा ऐतिहासिक एवं पुरातत्विक वस्तुओं को एवं मूर्तियों को संग्रहित करके रखा गया है, जिसे देखकर कोई भी इंसान पल भर के लिए देखता ही रह जाएगा। दोस्तों, इस म्यूजियम का साइज का अंदाजा आप इस अंदाज से लगा सकते हैं। यहाँ पे रखे वस्तुओं को अगर आप प्रत्येक वस्तुओं को 1 मिनट तक देखें तो सारे म्यूजियम को देखने में तकरीबन आपको 2 साल लगेंगे। मीठे पानी का विशाल भंडार। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पूरे विश्व में शुद्ध पानी का पेयजल भंडार तेज गति से खत्म हो रहा है, वहीं रसिया में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर की भंडार मौजूद है, जिसमें से बैकाल झील दुनिया का सबसे प्राचीन एवं गहरा मीठा पानी का झील है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह झील 3 करोड़ साल पुरानी है और इसकी गहराई लगभग 744 मीटर है। साथ ही इस देश में लाखों की संख्या में छोटे बड़े झील एवं नदियां मौजूद हैं। दोस्तों, अगर बर्फ पर जमे हुए पानी और जमीन के अंदर के पानी को छोड़ दिया जाए तो पूरे दुनिया की सतह पर मौजूद 20% फ्रेश वाटर अकेले रसिया में ही मौजूद है। दोस्तों, अगर एक्सपर्ट की माने तो आने वाले 50 सालों में जिस देश के पास फ्रेश वाटर का भंडार होगा वही देश सबसे धनी होगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रोमांस करने के लिए राष्ट्रीय छुट्टी। दोस्तों, दुनिया में हर देश की अपनी अपनी त्योहार एवं राष्ट्रीय पर्व होता है जिसमें लोगों को छुट्टी दी जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रसिया में 12 सितंबर को रोमांस करने के लिए सरकारी छुट्टी दी जाती है। इस दिन को रसिया में रोमांस डे कहा जाता है। सुनकर आश्चर्य लग रहा है ना, सेक्स करने के लिए भी सरकारी छुट्टी। और तो और रोमांस डे के ठीक 9 महीने के बाद अगर कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसे सरकार की तरफ से ढेर सारा उपहार एवं कैश दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि रसिया की जनसंख्या काफी कम है और रसिया गवर्नमेंट हमेशा जनसंख्या को बढ़ाने में लोगों को प्रोत्साहन करती रहती है, जिससे कि रसिया के पॉपुलेशन को बूस्ट किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी रसिया का जनसंख्या बहुत ही ज्यादा कम है। दाढ़ी रखने पर टैक्स। दोस्तों, आज के समय में लड़कों को दाढ़ी रखना बहुत ही पसंद आता है और इसमें लड़के बहुत ही ड्वीट और हैंडसम भी दिखते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, रसिया में पीटर द ग्रेट के शासन काल में दाढ़ी रखने पर टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम रसियन लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे, जिसकी वजह से यूरोप के लोगों जितना स्मार्ट नहीं दिखते थे, जिसकी वजह से उस टाइम का के रसियन गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों पर दाढ़ी रखने पर टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से बड़ी दाढ़ी रखने वाले की संख्या भारी कमी आ गई। कम उम्र में ही अपनी वर्जिनिटी को खो देना। दोस्तों, हर देश की अपनी अपनी बालिग होने की सीमाएं होती हैं। जैसे कि हमारे भारत में लड़के की 21 साल और लड़की की 18 साल निर्धारित की गई है। ठीक उसी तरह रसिया में लड़की की बालिग उम्र 16 साल निर्धारित की गई है। मीन्स 16 की उम्र में पहुंचने के बाद रसियन गर्ल अपनी सहमति से किसी के भी साथ शारीरिक संबंध बना सकती है। लेकिन इसके बावजूद रसिया की लड़की 14 से 15 साल में ही अपनी वर्जिनिटी को खो देती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रसियन लड़की यूरोप की तरह खुली विचारों वाली होती है। मीन्स यहाँ की लड़कियाँ अपने मन की मालिक होती है। अपने खुद की जिंदगी का डिसीजन, अपने खुद की जिंदगी में किसी को भी दखल अंदाजी करना उन्हें कतई पसंद नहीं होता है। दोस्तों, यही वजह है कि यहाँ की लड़कियां बहुत कम उम्र में ही अपनी वर्जिनिटी को खो देती हैं। सबसे ज्यादा बच्चे को जन्म देने वाली महिला। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, रसिया में रहने वाली मिस फिडोर वासिलावा ने अपने पूरे उम्र में सन 1707 से लेकर 1782 के दौरान कुल 69 बच्चों को जन्म दिया है। मिस वासिलावा ने अपने 27 डिलीवरी में 4 बार 4 बच्चे, 7 बार 3 बच्चे और 16 बार 2 बच्चों को जन्म दिया, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।